तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोलैलिटी का डिस्कशन करेंगे। तो मोलैलिटी क्या होती है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ खास ध्यान देना है कि मोलैलिटी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है और मोलैरिटी जो है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। तो मोलैरिटी का यूनिट जो होता है वो मोल पर लीटर होता है और मोलैलिटी का यूनिट जो होता है वो मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर इसका मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल W/m से निकलते हैं। तो सिमिलरली मोलैरिटी की तरह से W/m इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ पर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम करेंगे क्योंकि हमने उसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला गया। और ये इस तरह से W आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है और M जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास है। इस तरह से ये मोलैलिटी का बेसिक यूनिट बेसिक फार्मूला है, जैसे मोलैरिटी का बेसिक फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था। तो अब क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% W/W NaOH सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब होता है? 20% W/W का मीन होता है 20 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखना, दिस इज सॉल्यूशन। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्वेंट की वैल्यू दी जाती है तो डायरेक्ट वहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सॉल्वेंट अगर नहीं दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की वैल्यू दी है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा आपको। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो उस समय आप यहाँ ये कर देते हैं 100 माइनस 20 ग्राम सॉल्यूट है तो 80 आ जाएगा। अब जब आप यहाँ मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैलिटी इक्वल टू, तो आपके पास W की जगह 20, मोलर मास NaOH का 40,000 अपॉन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आएगा। इस तरह से ये 50/8 दैट इज 6.25 मोलल ये आ गया। तो इस तरह से किसी भी फॉर्म में आपको डाटा दिया जाए आप मोलैलिटी निकालेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 20 ग्राम 30 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन 500 ml वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ध्यान रखना कि ये अब यहाँ सॉल्वेंट का ही ml दे दिया है, कभी सॉल्यूशन का ml दे सकता है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी देगा, उसको मास में बदलना पड़ेगा और फिर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे तो सॉल्वेंट आएगा। लेकिन यहाँ अभी सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम डायरेक्ट दिया गया है तो इसको भी मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा W/m, यूरिया का मोलर मास 60 सी W/m इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो W हमने 30 रखा, यूरिया का मोलर मास 60 रखा, इंटू 1000 रखा और वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ml वाटर है। वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 होती है, तो इसका मास जो आएगा वो वही आएगा जो ml है, दिस 500 ग्राम आ गया। तो ये 500 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से ये 2 और ये 1 मोलल हो गया। इस तरह से मोलैलिटी आ गई। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, ये याद रखना है आपने, क्योंकि सीधा ही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, या तो मोलैलिटी गिवन होगी या तो मोलैरिटी गिवन होगी। तो मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
ये डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर कभी भी आपको इन दोनों में से किसी एक का डाटा दिया जाए और आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह से हम मोलैलिटी और मोलरिटी का रिलेशन करके दो में से किसी एक की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पर्टिकुलर मोल अपॉन टोटल मोल आप रख सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहूँ तो Na अपॉन Na प्लस Nb मीन्स मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, इट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहूँ तो मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल आप नीचे रखेंगे। सो दिस मोल फ्रैक्शन। अब हमें पता है कि मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, W/m करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वेट बाय m के टर्म्स में मोल फ्रैक्शन लिखें तो x से इक्वल टू हमारा बन जाएगा WA/ma प्लस यहाँ WA/ma प्लस WB/mb। हम इस तरह से उस n की वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ फॉर्मूला बनाएं, हम पहले ही अलग से मोल निकाल लें, जैसे ये n इक्वल टू W/m और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। जैसे यहाँ पर XB रखना है तो हम यहाँ रख सकते हैं WB/mb अपॉन WA/ma प्लस WB/mb। इस तरह से मोल फ्रैक्शन में हमें और ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ी बात, किसी एक का मोल फ्रैक्शन अगर हमने निकाल लिया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन अपने आप निकल आएगा। कैसे? तो यहाँ बात ये समझना है कि टोटल ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज 1, ये समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ XA प्लस XB, अगर दो कंपोनेंट हैं, अगर कई सारे हैं तो भी सभी का टोटल 1 ही होगा। तो कभी भी XA हमें निकालना है और XB पता चल गया है, सो 1 माइनस XB। और अगर हमें XB निकालना है और हमें XA पता चल गया है तो 1 माइनस XA कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं अगर न्यूमेरिकल को, तो आप सीधे समझ सकते हैं कि आपको ऐसा दिया हो 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल डिज़ोल्व इन 7.2 ग्राम वाटर। तो अगर 7.2 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है तो आप इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल आपसे पूछा गया है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि मोल निकालना पड़ेगा इथाइल अल्कोहल के NC2H5OH। W/m रखेंगे, W आपका 4.6 है, मोलर मास उसका 46 आएगा 0.1। इसी तरह वाटर का मोल निकालेंगे तो 7.2 अपॉन 18.4 आएगा। और बस आप मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो XC2H5OH इक्वल टू आप उसके मोल रख दीजिए C2H5OH के 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.4, सो दिस बिकम 1/5.2। और अगर X वाटर पूछा है तो 1 माइनस 0.2 0.8 आप रख सकते हैं। इस तरह से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है, ये इक्वल मासेस ऑफ
मीथेन and hydrogen mixed in a container calculate mole fraction of हाइड्रोजन। जैसे किसी का भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन का पूछा जाए, मीथेन का, यहाँ इक्वल मास कर दिया गया है, यहाँ पे आपको मास दिया था तो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था। तो देखिए हमें पता है कि x हाइड्रोजन इक्वल टू n हाइड्रोजन अपान n हाइड्रोजन प्लस NCH4 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं W/2 प्लस W/16। वाई दिस? क्योंकि W इक्वल मास कर दिया गया है, इसलिए ये W आपके x मान सकते हो वहाँ पर, या वही रखा रहने दे सकते हैं, आपके ऊपर है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे W/2 और ये 16 LCM आ जाएगा, तो 9W/16 हो जाएगा, W और W कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 16/2 इंटू 9, ये इस तरह से 8/9 आपका आंसर आ जाएगा, 8/9। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है। अब हम देखें, जैसे हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन देखा है, वैसे ही मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन सीधा आता है और जेईई मेंस और नीट में भी सीधा क्वेश्चन आता है। तो अगर हम उसको देखें तो रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो आपका सिंपल रिलेशन है मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू XB अपॉन XA इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस। और रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, अगर इसको देखना है तो क्या होगा? तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जैसे ये मोलैलिटी का है वैसे ही मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू XB इंटू D डिवाइडेड बाय XB इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस XA इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका मोलैरिटी और इसमें रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ देखें कि ये XB क्या है और XA क्या है, तो ध्यान रखिए कि XB जो होता है वो, जैसे यहाँ पर XA अगर पता है तो 1 माइनस XB कर सकते हैं, और XB पता है तो 1 माइनस XA कर सकते हैं। मतलब किसी एक का मोल फ्रैक्शन गिवन होगा सॉल्यूशन में, तो XB है जो आपका वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ माना गया है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये, और XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये है आपका। तो दो में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो आप वहाँ रख देंगे। और जो D है, D इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो ये D जो है आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको गिवन होगी। तो इस तरह से ये रिलेशन है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऊपर है, ये सॉल्वेंट का नीचे है। सेम यहाँ भी, यहाँ सॉल्यूट का ऊपर है, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं। और ये यहाँ बताया हुआ है कि दो में से अगर किसी एक की वैल्यू आपके पास है तो आप 1 माइनस कर सकते हैं। और ये इनके XB और XA के बारे में हमने यहाँ लिख दिया है। इस तरह से ये
मोल फ्रैक्शन हो गया और इनका रिलेशन विद मोलरिटी एंड मोलैलिटी। पीपीबी अगर हम देखते हैं तो पीपीएम इसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन तो इसका मतलब है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट present in per million part of present in 10 to the power 6 part of solution by mass। ये है parts of solute present in 10 to the power 6 part of solution by mass। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ppm इक्वल टू mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6। इससे हम ppm निकाल सकते हैं। और अगर हम ppb की बात करें तो सेम वही डिफिनीशन ppm जैसे हमने किया, तो ppb का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन, और पर बिलियन का मतलब इसकी डिफिनीशन बन जाएगी कि यहाँ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट 10 के पावर 6 में, यहाँ डिफिनीशन बन जाएगी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 10 टू द पावर 9 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। तो पीपीबी का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। सो दिस इज पीपीबी। बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए पीपीबी यूज करते हैं टर्म्स, और ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को अगर देखें तो आपसे क्वेश्चन आता है कि 20 ग्राम फ्लोराइड आयन प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 4 kg ऑफ टूथपेस्ट कैलकुलेट ppm कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। सिंपल है, आपको पता है, आंसर कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना होता है कि जिस यूनिट में सॉल्यूट का मास होता है उसी यूनिट में सॉल्यूशन का मास रखना है। यहाँ ये ग्राम है, यहाँ ये केजी है, तो इसलिए इसको भी ग्राम में रखना पड़ेगा। अगर सॉल्यूट मिलीग्राम में होगा तो सॉल्यूशन भी मिलीग्राम में, सॉल्यूट अगर केजी में तो सॉल्यूशन भी केजी में, सॉल्यूट अगर ग्राम तो सॉल्यूशन भी ग्राम। तो ये यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6 रखना पड़ेगा। तो ppm कंसंट्रेशन आपका 20 अपॉन ये बन जाएगा 10 के पावर 4 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में बदलना पड़ेगा, और 10 के पावर 6। तो ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 ppm आपका आंसर आ जाएगा। ये है, तो इसे केजी को ग्राम में बदल के हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। आगे देखें। अब हम यहाँ ये समझें कि आपसे क्वेश्चन आता है मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन टर्म्स मोलैलिटी, क्योंकि इस पर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड मोलैलिटी। फिर आपसे क्वेश्चन आता है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। हमें पता है कि मोलैलिटी मोल पर केजी सॉल्वेंट है और मोलैरिटी मोल पर लीटर सॉल्यूशन है। तो 1 लीटर वाटर का मतलब होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को अगर मोल में बदलेंगे तो 1000 अपॉन 18 करेंगे तो 55.55 आएगा। तो इस तरह से मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर निकल आएगी 55.55। आगे हम देखें कि आपसे क्वेश्चन आता है कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb, मास परसेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज मास यूज्ड इन दीज कंसंट्रेशन। तो जो मास है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता, इसलिए ये कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और लास्ट
नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी और फॉर्मेलिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इनमें वॉल्यूम यूज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो इसलिए इनका जो कंसंट्रेशन है ये तीनों टेम्परेचर में बढ़ाने पर डिक्रीज करते हैं। पर हमें ये समझना है कि ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं और ये सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हम इस तरह से कर सकते हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है मास परसेंट का, तो अगर पूछा जाए 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट। तो मास परसेंट तो आपको पता ही है क्या होता है। मास परसेंट का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तो आप मास ऑफ सॉल्यूट रख दें यहाँ पर, 20 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है और सॉल्यूशन 220 और 100 रख दें। इस तरह से मास परसेंट आपका निकल आएगा। तो ये मास परसेंट निकालने का तरीका है, ये 11 और 100 अपॉन 11 आप सॉल्व कर दें, इस तरह से आपका मास परसेंट निकल आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इस तरह से ppm, ppb और मास परसेंट हमने इनका डिस्कशन किया। और एक पार्ट ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपका फिनिश हो गया। अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।